हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वन लीनियर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? भूटान को कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी। आप सबको पता होना चाहिए कि 5 मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, निट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर फ्लोरिनेटेड गैसेस। वह गैस जो धरती पर हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। धान के खेत, कोयला का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि तथा दीमक स्रोत, ये सब में कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? तो वो है मीथेन गैस। इस सभी एरियाज में मीथेन गैस पाई जाती है। भारत सरकार ने अब तक कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं? तो भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कब राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI को जारी किया गया है? तो ये है 17 अक्टूबर 2014 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसे हम बोलते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI को जारी किया है। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन मुख्यतः किन प्रदूषकों पर केंद्रित है? तो ये है आपकी मीथेन, काला कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। वायु प्रदूषक नियंत्रण हेतु वायु प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? दिल्ली में। तो दिल्ली में वायु प्रदूषक नियंत्रण के लिए वायु प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, तो उन्हें हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो आपको इसके एग्जाम्पल्स भी पता होना चाहिए कि प्राथमिक प्रदूषक है कौन कौन से। तो वो हैं आपके अमोनिया NH3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इसी तरह आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, तो जिनके एग्जाम्पल हैं ग्राउंड लेवल ओजोन O3, एसिड रेन एंड न्यूट्रिशन एनरिचमेंट कंपाउंड्स। USA का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो वो है येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क। USA का प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में कौन सा राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये है आपका दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद से लगा हुआ है। आपको इसके कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी पता होना चाहिए कि यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व में प्रसिद्ध भी है। पूर्वी भारत में ताजे पानी यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है? तो ये है मणिपुर में स्थित है और इस झील का नाम है लोकटक झील। तो लोकटक झील क्या है? पूर्वी भारत में ताजे पानी, जिसे आप मीठे पानी की झील कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी झील है। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल का सबसे ज्यादा निर्माण पाया गया। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। कुछ एडिशनल फैक्ट्स। ओजोन परत सूर्य की उच्च आवृत्ति के पैराबैंगनी किरणों की 93 से 99% कितना परसेंट? 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेता, क्योंकि यह पैराबैंगनी प्रकाश पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। इस कारण से ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जैविक जीवन को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। सर्वप्रथम किसने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र यानी ओजोन खोज का पता लगाया था? तो ये है ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल का पता लगा।
क्लोरीन, फ्लोरीन। एफ कार्बन से बना मानव पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका फॉर्मूला है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित। क्योटो प्रोटोकॉल को हम लोगों ने 1997 में अडॉप्ट किया था और आपको पता होना चाहिए कि जो क्योटो है वो कहाँ है, तो क्योटो आपके जापान में है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। आस्कोट वन्यजीव विहार में कौन सा जानवर संरक्षित है? तो ये है आपका कस्तूरी मृग की प्रजाति, मस्क डियर स्पीशीज आपके अस्कोट वन्यजीव विहार में संरक्षित है। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो अस्कोट वन्यजीव विहार उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। फाइलेरिया का संवाहक कौन है? तो फाइलेरिया का संवाहक है मादा क्यूलेक्स। गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है आपके अंडमान निकोबार में गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स ने जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा दी थी। तो ऐसे ही जीके फैक्ट्स पढ़ने के लिए आज ही टीना क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।